अभी कोई अपराधी अपराध कर दे, पुलिस जाएगी वो अपनी मनमानी, यानी कि वो कार्यपालिका भी बन जाएगी, जज भी बन जाएगी और तुरंत ही वो फैसले करके जल्लाद भी बन जाएगी। उन्होंने जो किया है, किसी का घर उजाड़ के कोई अच्छा काम तो किया नहीं सरकार के कहने पे, और सरकार के कहने पे भी वही अधिकारी लोग कर रहे हैं जो अनभक्त वाले उसमें आते हैं, श्रेणी में आते हैं। अपराधी अगर निकल जाए तो उसके दोष की सजा उसको मिलनी चाहिए, ना कि पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। कि मेरे मज़हब से नफ़रत है, मेरी इबादत से शिकायत है। मेरे मज़हब से नफ़रत है, मेरी इबादत से शिकायत है। नाकाबिले बर्दाश्त मुझको तेरी ये हरकत है। तू दिल में जगह दे कर देख, मैं तुझको जान भी दे दूंगा। तेरे मेरे एक रहने से ही हिंदुस्तान की हिफाजत है। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है बुलडोजर पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है, मतलब आदेश पारित किया है कि ये जो अफसर हैं ना, जो यूपी के अफसर हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं, जिनके आदेश से, अब आदेश तो होता है सीएम का, लेकिन चलाते हैं अफसरों के ऊपर अब कार्रवाई होगी। अगर वो बिना जांच के या कह सकते हैं खुद ही न्याय करने लगें और बुलडोजर चला दें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बुलडोजर तभी चलेगा जब अवैध निर्माण होगा। गौर कीजिएगा, किसी आरोपी के निर्माण पर बुलडोजर नहीं चलेगा। गौर कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब इसी पे बात करेंगे। देखिए कि न्यायपालिका का काम होता है आदेश देना, काम तो कार्यपालिका ही करेगी। तो कहीं न कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका कुछ परसेंट, अप्रॉक्सीमेटली ये मान लीजिए 20% कार्यपालिका उसमें शिथिलता तो ज़रूर बरतेगी, लेकिन ये भी उसकी एक पक्ष है कि 80% के करीब लगभग लगाम लग सकता है, लगभग 80% के करीब। और इस समय भाजपा सरकार ने कार्यपालिका को ही सर्वोपरि बना दिया है। ना वो राष्ट्रपति की बात मानते हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, ना कोर्ट की बात मानते हैं। इसके देखिए 2-3 उदाहरण आपके सामने हैं। पुलिस कस्टडी से कोई मुजरिम जाता है, उसको सीधे इनकाउंटर में मार देते हैं। सवाल यहाँ पर एक बनता है कि कार्यपालिका क्या गुंडा तंत्र का रूप धारण कर चुकी है? अगर कोई मुजरिम जो अंडर जुडिशियल कस्टडी है और कार्यपालिका के संरक्षण में बाहर जेल से निकल रहा है, तो कैसे गुंडे आके बाहरी मार के चले जाते हैं? इसका मतलब ये है कि जो पुलिस ले जा रही है वो भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से गुंडों से मिली हुई है। दूसरा एक और उदाहरण, अतीक अहमद का उदाहरण दे दिया। एक और उदाहरण आपका मुख्तार अंसारी का उदाहरण है। चूँकि चलो मान लिया मुस्लिम चेहरे हैं, इन पर बात करिए। अभी लॉरेंस बिश्नोई एक चल रहा है मामला, तथाकथित गैंगस्टर चल रहा है वहाँ पर, उसके साथ इनकाउंटर जैसी प्रक्रिया को नहीं अपना रहे। तो सवाल है, जहाँ पर कार्यपालिका में जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद और एक वैचारिक राजनीति जो हिंदुस्तान को नफरत में झोंक रही हो, अगर वो हावी हो जाएगी, वो सत्ता में बैठेगी, चाहे जैसी शक्ति बैठे, जैसे इस समय ऐसी शक्ति बैठी है, तो लगातार ये प्रयास करेगी कार्यपालिका हमेशा जो है जुडिशियल यानी कि जजों की जो पावर है उस पर हस्तक्षेप करती रहे और जनता के अधिकारों पर अतिक्रमण होता रहे, यानी संविधान में जनता के जो मूल अधिकार दिए गए उनका हनन होता रहे। इस समय योगी की सरकार में प्रचुर मात्रा में हर जगह पर ये उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है। पुलिस जाती है, अपनी मनमानी करके चली जाती है। अभी कोई अपराधी अपराध कर दे, पुलिस जाएगी वो अपनी मनमानी, यानी कि वो कार्यपालिका भी बन जाएगी, जज भी बन जाएगी और तुरंत ही वो फैसले करके जल्लाद भी बन जाएगी, यानी कि सारे चीज़ों को वो समाहित करके घूम रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा मैं फेलियर मानता हूँ जनता का है कि जनता ऐसे लोगों को पसंद भी कर रही है, कि ऐसे लोगों को वोट भी दे रही है और सत्ता में पहुँचा रही है, ताकि जा करके वो उसका पावर यूज करें। पावर वो इसलिए यूज कर पा रहे हैं, देखिए सीआरपीएफ है, पुलिस है, गृह विभाग है, ये जो चीज़ें हैं जिनके पास गोला है, बारूद है, एमुनेशन है, हथियार है, ये कार्यपालिका के अंडर में आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है उसी कट्टे के बंदूक पर यानी सरकारी गोली के दम पर ये खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो जो जनरल माफिया, जो सिविल माफिया है और जो पुलिस की वर्दी में जो व्यक्ति आ गया है, उसकी सोच जब समानता की हो जाएगी तो शायद वर्दी की मर्यादा सदैव तार तार होती रहेगी। इसी सिद्धांत पर कार्यपालिका चल रही है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, संविधान में एक संशोधन होना चाहिए कि जो जुडिशियल कस्टडी में जेलें हैं वो न्यायपालिका के अंडर में चली जाए, वहाँ की पुलिस उसको करे। सिर्फ लाने ले जाने का और अरेस्ट करने का अधिकार सिर्फ कार्यपालिका के पास होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई माने नहीं रखता। मैं तो ये कह रहा हूँ कार्रवाई तो उनके ऊपर पहले भी होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट से पहले। अब कहा गया तो और निश्चित तौर पे होनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि उन्होंने जो किया है, किसी का घर उजाड़ के कोई अच्छा काम तो किया नहीं सरकार के कहने पे, और
सरकार के कहने पे भी वही अधिकारी लोग कर रहे हैं जो अनभक्त वाले उसमें आते हैं, श्रेणी में आते हैं। तो ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए संज्ञान में लेते हुए जो आदेश दिया है अब उसको पूरी तरह होना चाहिए, और अगर ये सरकार इसको फॉलो नहीं करती है तो इनको पूरा दंडित करना चाहिए, सरकार को भी और अधिकारियों को भी। अच्छा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, क्या आपको लग रहा है कि सरकार अब पीछे हटेगी बुलडोजर को लेके, या अधिकारी जो हैं प्रमुख सचिव स्तर के लोग वो बुलडोजर नहीं चलाएंगे, ऐसा लग रहा है? देखिए, कुछ हद तक तो ये कोशिश करेंगे कि शांत रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर उसके बाद ये करेंगे, कहीं कहीं करेंगे, फिर भी ये सरकार अपनी मनमानी करती है। ये किसी को सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट को कोई नहीं मानती है। ये अपनी गलतियां करती रहती है, जो फिर जानती हो अपने लोग बैठे रहते हैं उनको मना लेते हैं किसी ना किसी तरीके से लोग, तो वहाँ अपना चलता रहता है मैटर। लेकिन जो इनको करना होता है ये लोग करते हैं। अभी देखिए बहराइच में कितना बड़ा इन्होंने ये किया है, तो देख ही रही, दुनिया भी देख रही, जनता भी देख रही है, और इस चीज़ का इनको फल मिल भी रहा है। धीरे धीरे ये घटते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, इनका ग्राफ धीरे धीरे गिरता जा रहा है। अब महाराष्ट्र में गिर जाएगा इनका ग्राफ, झारखंड में गिर जाएगा इनका ग्राफ, और पहले गिर चुका। लेकिन हरियाणा में ये लोग थोड़ा सा अपनी मनमानी कर लिए, लगे इसमें भी है, महाराष्ट्र में भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कुछ सीटों पर अपना हिसाब बना सके आधिकारिक रूप से। अब वही अधिकारी ये उन्हीं की ड्यूटी लगाते हैं जो इनके भक्त होते हैं। तो आपको लगता है कि अधिकारी जो है वो सरकार के दबाव में रहते हैं? दबाव में भी रहते हैं और लगाव में भी रहते हैं, दोनों चीज़ें हैं। ये बहुत अच्छा, दबाव में भी रहते हैं और लगाव में भी रहते हैं। वाह, उनसे उनको काम लेना है। वो जो फ्रॉड कर रहे हैं उनसे बचना है तो सरकार के लिए काम करना पड़ेगा। वो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं अगर वो सरकार की नहीं मानेंगे तो सरकार उनको उठा के जेल में बंद कर देगी। तो इसलिए अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये लोग सरकार के इसमें काम करते हैं। पहली बात ये सरकार कानून धज्जियाँ उड़ाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसमें जो है ज़्यादा जास्ती नहीं कर पाएंगे हैं। अगर करेंगे तो इन लोगों को बुलडोजर से जिस तरह से जानबूझ करके बुलडोजर की कार्रवाई करते थे सब, वो नहीं कर पाएंगे। आपको लगता नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, हाँ, नहीं तो ये सरकार ध्वस्त हो जाएगी, बता दे रहा हूँ। हाँ, इसका कहना है कि कर नहीं पाएंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। देखिए, बुलडोजर चलाना वैसे उचित नहीं है, क्योंकि मकान बनाने में माँ बाप से लेके पूरे परिवार का हाथ होता है, और एक उसमें अपराधी अगर निकल जाए तो उसके दोष की सज़ा उसको मिलनी चाहिए, ना कि पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। एक परिवार में रावण भी हैं और विभीषण भी हैं, तो ऐसे में रावण की सज़ा विभीषण को देना उचित नहीं है। जो अपराधी है उसको सज़ा कठोर से कठोर दी जाए, ये मान सकते हैं, लेकिन उसकी सज़ा उसके परिवार को दी जाए जो निर्दोष है, वह उचित नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय है। और लगता है कि आप मानेंगे योगी जी को अगर सजा ही देना है तो इनके पास पूरा प्रशासन है, पुलिस है, जेल है, ये कठोर से कठोर सजा दें, हम मना थोड़ी ना करते हैं, लेकिन उसकी सजा उसके माँ बाप को मिले, यह उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट आदेश किया है, किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध साबित भी हो गया हो, वो दोषी मान लिया गया हो, तब भी उसका घर न गिराया जाए, ये उन्होंने कहा। हाँ, अगर कोई रास्ता में, चक्रोट में, ग्राम समाज की ज़मीन पर, पोखरे पे, तालाब पे बनाया है तो उस पर बुलडोजर आप चला सकते हैं, लेकिन 15 दिन पहले आप नोटिस दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने पहले भी देखा है, आज भी देख रहा हूँ। आज एक हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आवाज़ आई है कि बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन मुझे मालूम है कि जब जेल तोड़वा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबका आदेश आया था, और काली पन्नी से घेरवा के, और ये हुआ कि अंदर कुछ नहीं हो रहा, अंदर अंदर सब बन गया। जो आपने देखा होगा कि अम्बेडकर मैदान के नाम से सुना होगा, इको गार्डन और ये अम्बेडकर मैदान दोनों है उसमें। तो अब मैं कैसे मान लूँ कि ये तानाशाही सरकार मान लेगी? तानाशाही सरकार मान नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट को और
तगड़ा डंडा चलाना पड़ेगा, नहीं तो मानेगी नहीं। सख्त निर्देश दें कि जो भी अधिकारी अगर गलत करेगा तो उसके वेतन से कटौती करके उसका घर बनवाया जाएगा। जितने का नुकसान होगा उतना उनके घर और जेल भी भेजा जाएगा, उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी, तब जाके लोग मानेंगे, नहीं तो कतई नहीं मानेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री तो केवल आदेश या इशारा करते हैं, काम तो बड़े अधिकारी करवाते हैं ना। डीएम जो है एसडीएम को टाइट करेगा और एसडीएम दरोगा को टाइट करेगा कि लेके पहुंचो, और उधर जो है लोक निर्माण विभाग और जिन विभागों में बुलडोजर है लेके पहुंचेंगे, ध्वस्त करा देंगे। तो जब तक इससे भी सख्त नज़रिया नहीं अपनाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तब तक के मानने वाले नहीं। ये लोग जो है लोकतंत्र के हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं और प्रजा इसमें बहुत परेशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अभी घमंड में है कि बस जो मैं चाहूँगा वही होगा। देखिए, सरकार में बैठे हुए जो नौकरशाह लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो बेलगाम है। सरकार में पहले क्यों हैं बेलगाम? क्यों नहीं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है? बुलडोजर चलाइए उनके ऊपर भी। हमारे यहाँ 3 पालिकाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है, और अगर इन दोनों के बीच की कोई समस्या विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन कार्यपालिका नहीं कर रही तो इसे समीक्षा कर आदेश पंचायत करने का अधिकार न्यायालय को है। अब न्यायालय तो आदेश दे देता है, फिर भी विधायिका द्वारा बनाया गया कानून और न्यायपालिका द्वारा की गई कानून की समीक्षा, दोनों का अनुपालन कार्यपालिका को ही करना होता है। तो इसलिए कार्यपालिका सर्वोपरि अपने आप को मानती है। जब भारत के संविधान में या किसी देश के संविधान में कि सरकार कल्याणकारी है तो मोटी बात, क्या आपको लग रहा है कि ये लोग मानेंगे? अब लगाम लगेगा बुलडोजर पे? बिल्कुल नहीं लगाम लगेगा, बिल्कुल लगाम नहीं लगेगा। अभी मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के इलेक्शन से पहले एक आदेश पारित किया था कि तमाम ऐसे लोग अपराधी हैं जो जेलों में बंद हैं और उनकी सज़ा अगर ये साबित भी हो जाता है कि उन्होंने जुर्म किया तो भी उनकी सज़ा से ज़्यादा दिन वो जेल काट चुके हैं, ऐसे लोगों को जनहित की याचिका पर छोड़ने का आदेश हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्कुलेट ही नहीं किया जेलों को, आज तक नहीं किया। तो ये आप सोच सकते हैं, तब कहा गया था कि साहब चुनाव का दौर है, नहीं किया जा सकता। आप भाई अगर कोई जुर्म है, जुर्म उसका पूरा सज़ा काट चुका है तो उसमें मतलब चुनाव आयोग से क्या लेना देना? नहीं, लगाम बिल्कुल लगेगी और लगना भी चाहिए। ये इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल गलत है। किसी पे आरोप लगता है और आप जाके उसका मकान गिरा देते हैं, ये तो सरासर गलत है। और आरोप सिद्ध भी नहीं होता है, आप पहले ही मकान गिरा देते हैं। तो मकान बनाने में इंसान को बहुत ही ये समझ लीजिए कि अपने बच्चों का पेट काट के, अपना पेट काट के इंसान एक मकान बनाता है। और मान लीजिए कि दंगा हो गया, किसी तरह का दंगा हो गया और उसका नाम बस ऐसे ही सरसरी तौर पे भी आ गया तो उसका मकान गिराने के लिए बुलडोजर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब ये अफसर मानेंगे? नहीं, बिल्कुल मानेंगे और मानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान में लेके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखा आपने, ये थी जनता ने क्या कहा। मैं ईमानदारी से जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। अब सोचिएगा, क्या आपको लगता है कि ये जो सीएम साहब हैं या यूपी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या वो मानेंगे? कुछ लगाम लगेगा? ये आप बताइएगा, आप लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।